चलिए आज हम लोग नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको 80% आपको बोर्ड एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ के रूप में मिल सकता है, और मिलेगा ही क्योंकि पूछा जाता है हर साल ये बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर किसी से पूछा जाता है कि इसका log x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो सभी बोलते हैं तुरंत 1/x, जो कि गलत होता है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा। यहाँ पर इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें यहाँ दिख रहा है कि हमें सबसे दिख तो नहीं रहा, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ पर एक वन भी है। यहाँ पर क्या है, एक वन भी है लॉग के साथ। और फिर वहाँ पर हम इसको एक फार्मूला होता है आइलेट, वहाँ पर फिर हम मान लेंगे कि यहाँ पर u कौन सा होगा और v कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये देखना है कि यहाँ पर हमें वन कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम वन अपने मन से मान लेंगे और log x कर लेंगे, ठीक है। dx हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, वो होता है आई लेट, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, LATE, ठीक है। यहाँ पर आपको आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एल का मतलब होता है लॉगरिथम, ए का मतलब होता है अलजेब्रा, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। आपको ये बात हमेशा ध्यान देना है कि इस फॉर्मूले में आपको सबसे पहले जो मिले उसको हम यू मानेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो कहीं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है क्या? आप कहोगे नहीं दिख रहा है। और आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पर कहीं लॉगरिथम दिख रहा है क्या, आप कहोगे हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो जब अगर दिखे तो हम बिना कुछ किए हम उसको यू मान लेंगे, फिर इसके बाद दूसरे वाले को वी मान लेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि यू को हम बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं वी डी एक्स का, फिर इसके बाद क्या करते हैं हम, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, और अंदर फिर हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं किसका, du/dx का, ठीक है। और फिर इसका हम अंदर इंटीग्रेट करते हैं vdx का, फिर बाहर एक dx लगा देते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में, जब भी हमें कहीं डिफ्रेंसिएशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर u क्या है, u बाहर है, तो यहाँ पर log हो जाएगा log x, और यहाँ पर v क्या है, v यहाँ पर 1 है, तो 1 dx, ठीक है। फिर इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, log x का, क्योंकि यहाँ पर u है, तो ये log x हो गया, ठीक है। और फिर इसका हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, 1 का। 1 कितना है यहाँ पर, सॉरी v कितना है यहाँ पर, 1 है, तो 1 dx, ठीक है। और पूरे में dx कर देंगे, ठीक। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो log x तो है ही यहाँ पर, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है, 1 को हम बाहर निकाल देंगे, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। दरअसल जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफ्रेंसिएशन का अपोजिट होता है। तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और यहाँ पर इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। और log x का कितना होता है, log x का होता है 1/x, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, और dx तो चल ही रहा है, ठीक है। ये इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, log x और x से x कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये चूंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना, 1 बचेगा। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, अरे ये 1 तो कांस्टेंट हो गया ना, 1 को हम बाहर निकाल लेंगे, बचेगा हमारे पास dx। तो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि जब हम इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है c,
ठीक है, सी जरूर लगा देना, एक कांस्टेंट होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स को हम इधर लिख देंगे एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। आप हो सके तो आप इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है तो आप लोग को टिक लगाने में आसानी होगी। और अगर आपको सब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है तो कुछ इसको इस प्रकार से करना है। थैंक यू।